हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर सीरीज सिग्नल एंड सिस्टम का जो हमारा सीरीज चल रहा था। यूनिट नंबर 2 हमने स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल पढ़ रहे थे। कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है, जो भी स्टेप्स है, मैंने ऑलरेडी वीडियो कंप्लीट करवा रखा है। उसमें कंप्लीट कवर कर रखा है कैसे कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, उससे रिलेटेड मैंने प्रॉब्लम सॉल्व भी कर रखा है, चैनल पर मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। ठीक है, वो भी जाके देख सकते हैं। आज का वीडियो क्या, किस क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कंप्यूट द कन्वोल्यूशन इंटीग्रल, यानी कन्वोल्यूशन इंटीग्रल फाइंड करना है बाय ग्राफिकल मेथड। जो ग्राफिकल मेथड होता है इंटीग्रल के लिए वो यूज करना है। एंड स्केच द फॉलोइंग सिग्नल, जो भी अपना सिग्नल क्या गिवन है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू यूटी माइनस यूटी माइनस 2 एंड एच ऑफ टी क्या गिवन है, ई रेज़ टू माइनस 2t इंटू यूटी। ये यूटी का मतलब क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जब भी यूटी किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है, किसी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होता है, तो क्या होता है उसका जो रेंज होगा जीरो से, यानी पॉजिटिव वैल्यू के लिए रेंज वैलिड होगा। ठीक है, नेगेटिव में वैल्यू नहीं होगा उस ग्राफ का। सिंप्लीफाई करते हैं। इक्वेशन ज़्यादा दिखने में हार्ड है, लेकिन सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एक्स टी इज इक्वल टू यू ऑफ टी माइनस यू ऑफ टी माइनस 2। इस ग्राफ को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स ऑफ टी का कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है, पहले क्या है अपने पास यू ऑफ टी। तो यू ऑफ टी का ग्राफ क्या होता है, यूनिट स्टेप सिग्नल का, कि पॉजिटिव एक्सिस के लिए वैल्यू होता है। ये क्या होगा, यूनिट स्टेप सिग्नल का 0 टू टी के लिए। देन सेकंड क्या है, यू ऑफ टी माइनस 2। टी माइनस 2 मतलब क्या है, शिफ्टिंग कर रहे हैं, शिफ्टेड वर्जन ऑफ यू ऑफ टी। एंड कौन सा शिफ्टिंग करना है, राइट शिफ्ट करना है, क्योंकि यहाँ साइन अपोजिट है। अपोजिट क्या देगा, सिग्नल कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से। तो एम्पलीट्यूड क्या रहेगा 1 ए यू टी। यहाँ पे क्या बनेगा यू टी माइनस 2। ये सिग्नल ड्रॉ कर लिया। देन अपने क्या करना है, एक्स ऑफ टी क्या है, एक्स ऑफ टी है इन दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। तो एक्स ऑफ टी क्या बनेगा, तो न्यू ग्राफ एक्स ऑफ टी ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स ऑफ टी, एक्स ऑफ टी क्या है, ये ग्राफ में से ये ग्राफ माइनस करना है। तो क्या आ जाएगा 1, 0 पे क्या वैल्यू है, यहाँ पे 1 है, तो 1 है। देन 2 तक अपने पास वैल्यू क्या रहेगा 1, एंड 2 ऑनवर्ड क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 है, 1 माइनस 1 0। तो क्या बन जाएगा ग्राफ 2 तक की वैल्यू रहेगा, रिमेनिंग वैल्यूज क्या आ जाएगी 0, 1 माइनस 1 0। एम्पलीट्यूड क्या रहेगा 1। ये अपना क्या बन गया ग्राफ एक्स ऑफ टी। तो इसको अच्छे से अपन कैसे लिख सकते हैं, जैसे ग्राफ क्या बना अपने पास, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू, कहाँ तक वैलिड है, यूटी, यूटी सिग्नल है, एंड वैलिड क्या है, टी का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, रेंज क्या है टी का 0 टू टी लेस देन 2। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। या इसको 1 लिख देते हैं, यूनिट स्टेप सिग्नल है तो इसका एम्पलीट्यूड क्या है 1। तो एक्स ऑफ टी क्या ग्राफ गिवन है अपने पास 1। ये इक्वेशन है एक्स ऑफ टी का, यानी इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो आपको कैल्शियम में आप सॉल्विंग करेंगे तो आसानी रहेगी। यहाँ पे ग्राफ बार बार बनाने की जरूरत नहीं होगी, एक्स ऑफ टी हमने डायरेक्ट ड्रॉ कर लिया। आई होप ये आपको क्लियर होगा, क्योंकि हमने सॉल्विंग किया आपने कि अगर बार बार हम ये यूटी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कंफ्यूजन रहेगा और समझने में टाइम भी वेस्ट होगा। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद अपने पास ग्राफ कैसे सिंपली फॉर्म मिल गया, 0 2 में रेंज मिलेगा, एम्पलीट्यूड क्या रहेगा 1। ये एक्स ऑफ टी बन गया। सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स ऑफ टी क्या गिवन है अपने पास, एक्स ऑफ टी क्या बन गया अपने पास 1, रेंज क्या रहेगी, टाइम का रेंज होगा 0 टू 2, तो उसमें टाइम का वैल्यू आ गया। एंड एच ऑफ टी क्या गिवन है क्वेश्चन में, ई रेज़ टू माइनस 2t एंड एक्सपोनेंशियल सिग्नल गिवन है, एंड यूटी, ये अपने को सिग्नल गिवन है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब पहले एच ऑफ टी भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो एच ऑफ टी ड्रॉ किया, एच ऑफ टी क्या होता है, एक्सपोनेंशियल है और डिकेंगे, और यूटी का मतलब क्या होता है पॉजिटिव के लिए, यानी 0 से पॉजिटिव साइड में ही अपना सिग्नल वैल्यू होगा। डिकेइंग ग्राफ है, ई रेज़ टू माइनस 2 क्या बना, ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया हमने, ई रेज़ टू माइनस 2t इंटू यूटी। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब देखते हैं अपन सॉल्विंग करना, जो भी स्टेप्स रहेंगे। ये अपने जो क्वेश्चन में ग्राफ गिवन थे वो ड्रॉ कर लिया हमने। ठीक है, अब सॉल्विंग अब यहाँ से होगा कि अब पहले देखते हैं अपन कि स्टेप्स क्या क्या होता है, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, क्योंकि बार बार स्टेप्स लिखने में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे फिर से देख लेते हैं स्टेप्स और सॉल्विंग। क्या अपना सबसे पहले करना है अपने को, रिप्लेस टी बाई टाउ। जो टी को है, टी गिवन है, उसको टाउ से रिप्लेस करना है। सेकंड क्या कंडीशन है अपने पास, कीप 1 सिग्नल एज इट इज, यानी दोनों सिग्नल एक्स ऑफ टी एंड एच ऑफ टी में से कोई एक सिग्नल है अपने को एज इट इज रखना है। एंड जो सेकंड सिग्नल होगा अदर सिग्नल, उसको ड्रॉ करना है फोल्डेड वर्जन। फोल्डेड वर्जन मतलब मिरर इमेज के साथ। ठीक है, देन क्या करना, थर्ड स्टेप में शिफ्टिंग करना है, जो फोल्डेड सिग्नल है उसको शिफ्टिंग करना है, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, वो कंडीशन चेक करना है अपने को शिफ्टिंग का। देन अपने को चेक करना है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के तीन कंडीशन होते हैं, नो ओवरलैपिंग, पार्शियल ओवरलैपिंग, फुल ओवरलैपिंग। एंड फुल ओवरलैपिंग मतलब क्या हो जाएगा, एक सिग्नल पूरा दूसरे सिग्नल में कंप्लीट ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, देन फाइनल क्या है अपने पास फोर्थ स्टेप,
जितने भी ओवरलैपिंग फाइंड हुआ, ओवरलैपिंग को फॉर्मूले की हेल्प से अपने जो भी लिमिट मिलेगा वो लिमिट अपने इस फॉर्मूले में यूज करना है। फॉर्मूले अपने पास दो फॉर्मूले है, y ऑफ टाउ इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट x ऑफ टाउ इंटू h ऑफ माइनस टी प्लस टाउ। ये अपने को जो फॉर्मूला है मैंने बहुत बार लिखा रखा है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और फॉर्मूला कौन सा यूज करना है वो बता देता हूँ। जब अपने को x ऑफ टी जो वन सिग्नल एज ए टीज रखने का बोला, तो अपने x ऑफ टी को अगर एज ए टीज रखा तो अपने पास फर्स्ट सिग्नल फर्स्ट ग्राफ यूज करना है, फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना है। एंड अगर अपने h ऑफ टी को रखा एज ए टीज तो क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्मूला यूज करना है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। आप सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं और ट्राई करना वही ग्राफ अपने एक फोल्डेड वर्जन करें जो अपना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ अपने पास क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल को अपने फोल्डेड करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे तो अपना कंफ्यूज प्रॉब्लम होगा। तो क्या एच ऑफ टी का एज इट इज रख दिया। पहले रिप्लेस, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, रिप्लेस पहले यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन क्या गिवन थी, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 1 4 0 2 टी लेस देन इक्वल टू 2 एंड एच ऑफ टी क्या गिवन है, ई रेस्ट पावर माइनस 2t इंटू यू टी। 4 क्या गिवन है, टी का वैल्यू इनफाइनाइट तक रहता है, यूटी का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव टी के वैल्यू के लिए। अब सबसे पहले स्टेप हमने फॉलो करना है, रिप्लेस टी बाई टाउ। टी को टाउ से रिप्लेस करते हैं तो क्या बनेगा, एक्स ऑफ टाउ इज इक्वल टू 1 एंड यहाँ पे लिमिट क्या बनेगा टाउ का 0 to 2 एंड सेकंड क्या बनेगा, एच ऑफ टाउ इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर माइनस 2 टाउ इंटू यू ऑफ टाउ। आई होप ये आपको क्लियर होगा ये कैसे हमने ड्रॉ किया। ठीक है, अब अपन सिंप्लीफाई करते हैं। पहले क्या करना आता है, जो फिक्स ग्राफ है उसको सिंप्लीफाई ड्रॉ कर लेते हैं। एच ऑफ टी को अपने फिक्स रख रहे हैं यानी एज इट इज रख रहे हैं, क्योंकि अपना एक्सपोनेंशियल को अपन चेंजेस नहीं कर सकते, ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, कंफ्यूजन होगा। तो अपन क्या कर दिया, कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं, कोई भी सिग्नल आप यूज करना है आपको, एज इट इज एक सिग्नल को एज इट इज रखना है। अगर आप एक्स ऑफ टी को रखेंगे तो भी आपका वैल्यू सेम रहेगा। एंड जो भी आप ग्राफ सेम रखते हैं या फिक्स रखते हैं, उसके अलावा जो भी सेकंड ग्राफ है उसको अपना फोल्डेड वर्जन यूज करना है। तो अपने एच ऑफ टाउ को रख रहे हैं सिंपल, क्या बनेगा, ई रेस्ट पावर माइनस टाउ, क्या बनेगा, ई रेस्ट पावर माइनस 2 टाउ इंटू यू टी। ये हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, 0 to टाउ, ये इनफाइनाइट तक चलता है, एक्सपोनेंशियल सिग्नल है। ठीक है, अब सेकंड क्या है, सेकंड क्या ड्रॉ करना था हमें, जो अनदर ग्राफ है, अनदर कौन सा ग्राफ है अपना, एक्स ऑफ टाउ। एक्स ऑफ टाउ को कैसे ड्रॉ करना है, शिफ्टेड वर्जन, फोल्डेड वर्जन सॉरी। तो फोल्डेड कैसे होगा, एक्स ऑफ माइनस टाउ, फोल्डेड मतलब क्या होता है, मिरर इमेज। तो एक्स ऑफ टाउ क्या बना ड्रॉ किया था हमने, एक्स ऑफ टाउ यहाँ ड्रॉ किया था हमने एक्स ऑफ टी, तो टी की जगह अपन टाउ रख सकते हैं तो सेम रहेगा 0 to 2। तो वैल्यू कहाँ तक था, 0 to 2 तक। अब क्या आ जाएगा, मिरर इमेज क्या आ जाएगा 0 to -2 तक। एंड जो भी सिग्नल लेफ्ट साइड राइट साइड में था वो क्या आ जाएगा, माइनस पॉजिटिव टू नेगेटिव। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये कैसे ड्रॉ किया हमने, जो भी फोल्डेड वर्जन ड्रॉ करना है, जो अपना एक्स ऑफ टी क्या है 0 to 2 में वैल्यू था, 0 to 2 में वैल्यू क्या था, यूनिट क्या एम्पलीट्यूड क्या था 1, तो उसको लेफ्ट साइड में मिरर इमेज कर दिया, 0 to -2 में वैलिड हो गया। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना। फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, y ऑफ टी इज इक्वल टू, हमने कौन सा ग्राफ सेम रखा है, एच ऑफ टी को सेम रखा है, तो एच ऑफ टी वाला यूज कर लेते हैं, एच ऑफ टाउ इंटू एक्स ऑफ माइनस टाउ प्लस टी, या प्लस टी या माइनस टी कोई भी हो सकता है, क्योंकि अपने पास शिफ्टिंग कर रहे हैं, लेफ्ट शिफ्ट भी कर सकते हैं, राइट शिफ्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, उन कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, जो भी दो ग्राफ है अपना एक्स ई रेस्ट पावर -2t वाला ग्राफ एंड एक्स ऑफ टी वाला ग्राफ, इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं एक बार। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, स्टेप नंबर 1 कर लेते हैं। और हमेशा शिफ्टिंग करना है टी टाइम से, क्योंकि अब टी का टाइम का कोई भी वैल्यू हो सकता है, 1 और 2 और 3 हो, कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो अपन शिफ्टिंग करते हैं टी, लेट टी लेस देन 0। पहले टाइम का कंडीशन लिया लेस देन 0, यानी टाइम का वैल्यू लेस देन 0 एंड शिफ्टेड लेस देन 0। तो क्या आ जाएगा, एक ग्राफ क्या है अपने पास लेफ्ट साइड में एंड दूसरा ग्राफ क्या है राइट साइड में। तो कंप्लीट ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा अपना, y ऑफ टी इज इक्वल टू क्या बना, एक ग्राफ है अपने पास लेफ्ट साइड में -2 0 टाउ एंड सेकंड ग्राफ क्या अपने पास ई रेस्ट पावर -2t इंटू यू टी। ठीक है, ये दोनों ग्राफ ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ पे कोई भी ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों में कोई कॉमन पार्ट नहीं आ रहा है, कॉमन पार्ट नहीं आ रहा तो क्या आ जाएगा, नो ओवरलैपिंग। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या होगी, नो ओवरलैपिंग। नो ओवरलैपिंग में कंडीशन में क्या होता है, y ऑफ टी इक्वल टू क्या अपने पास x ऑफ टी एंड कॉन्क्लूजन विद h ऑफ टी, एंड जो भी अपना इंटीग्रेशन का वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 0 फॉर t लेस देन 0। तो पहला कंडीशन क्या है, y ऑफ टी का वैल्यू 0 आएगा t लेस देन 0 के लिए।
ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, टी, लेट कंसीडर करते हैं टी का वैल्यू 0 टू टी कंसीडर कर देते हैं टाउ, अपने पास यहाँ पे क्या टाउ को कंसीडर करते हैं 1 में, 0 टू 1 के फॉर्म में, या टी अपने पास टाइम के फॉर्म में लेते हैं, तो 0 से टी के फॉर्म में इंटरवल में चेक करते हैं। 0 से टी के इंटरवल में मतलब अपने शिफ्टिंग कर रहे हैं, शिफ्टिंग कौन से पॉइंट से कर रहे हैं कि टी पॉइंट से शिफ्ट करें, टी पॉइंट से शिफ्ट कौन सा सिग्नल करना होता है, एक्स ऑफ माइनस टी वाला सिग्नल को, तो अपना वाई ऑफ टी क्या बनेगा, पहले वाई ऑफ टी लिख देते हैं, यहाँ पे वाई ऑफ टी क्या बनेगा, फॉर्मूला लिख देते हैं, उसके अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। वाई ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एंड एच ऑफ टी वाला सिग्नल अपना फिक्स रखा था इनटू एक्स ऑफ माइनस टाउ प्लस टी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, हमने क्या किया शिफ्टिंग करना है इनटू डी टाउ प्लस टी, मतलब क्या होगा कि टी 0 से ग्रेटर होगा एंड जो भी टाउ का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। तो पहले सिग्नल ड्रॉ कर लेते हैं, वाई ऑफ टी कैसे ड्रॉ होगा, वाई ऑफ टी, वाई ऑफ टी, वाई ऑफ टी किन दो सिग्नल के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, एच ऑफ टी, एच ऑफ टी क्या अपने पास एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, तो उसका सिंपल डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं, क्या है अपने पास है ई रेज़ पावर माइनस 2t इंटू यू टी, एंड सेकंड सिग्नल क्या अपने पास शिफ्टेड वर्जन ऑफ एक्स ऑफ माइनस टाउ, क्या हो जाएगा शिफ्टिंग करते हैं, अपना एक्स ऑफ माइनस टाउ क्या है, एक्स ऑफ माइनस टाउ का ये ग्राफ है, इसको शिफ्ट किया तो क्या बनेगा, टी पॉइंट से शिफ्ट कर रहे हैं, क्या आ जाएगा शिफ्टिंग करने के बाद टी पॉइंट से शिफ्ट कर दिया है, लेट कंसीडर करते हैं टी पॉइंट से शिफ्ट कर दिया, तो क्या बना माइनस 2 प्लस टी, एंड यहाँ पे क्या बन गया टी। आई होप ये आपको क्लियर होगा ये कैसे हमने शिफ्टिंग किया, ठीक है, ये हमने शिफ्टिंग कर दिया। इसको ग्राफ को थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, ये ग्राफ यहाँ एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, मतलब टच होता जाएगा शिफ्टिंग करने के बाद। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ये हमने टाइम शिफ्टिंग कर दिया टी पॉइंट से, क्योंकि अपने पास यहाँ टाइम का वैल्यू कोई भी हो सकता है, 1 0 2 0 से ग्रेटर देन 1 1.5 कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने टी पॉइंट शिफ्ट किया। तो टाइम का वैल्यू कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, अलग अलग टाइम के लिए अपना वैल्यूज अलग अलग आना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे चेक करते हैं ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग हो रही है या नहीं हो रही वो चेक करते हैं। अब यहाँ से चेक कर सकते हैं 0 टू टी में, यहाँ पे क्या है ये कॉमन पार्ट है, ओवरलैपिंग मतलब क्या होता है कॉमन पार्ट आना, क्या हो जाएगा यहाँ पे ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ओवरलैपिंग कंडीशन है तो क्या आ जाएगा, रेंज क्या आ जाएगी इंटीग्रेशन का, अब अपने सिंप्लीफाई करते हैं, वाई ऑफ टी इज इक्वल्स टू, अब जो भी यहाँ ओवरलैपिंग रेंज क्या है 0 टू टी, 0 टू टी, एंड सेकंड क्या अपने पास एच ऑफ टाउ, एच ऑफ टाउ क्या था अपने पास ई रेज़ टू पावर माइनस 2t, ई रेज़ टू पावर माइनस 2t, एम्पलीट्यूड लिखना होता है, एंड यूनिट स्टेप का मतलब क्या होता है, यूटी का मतलब होता है 1, एम्पलीट्यूड ही लगा जाता है यहाँ पे, जो भी ये वैल्यूज है एम्पलीट्यूड है, ठीक है। देन एक्स ऑफ माइनस टी, ये एक्स ऑफ टी क्या ग्राफ था 1, उसका एम्पलीट्यूड क्या था 1 इंटू डी टाउ। आप आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये कैसे ड्रॉ किया हमने, ठीक है। देन आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ई रेज़ टू पावर माइनस 2t या माइनस 2 टाउ है अपने पास यहाँ पे, माइनस 2 टाउ लिख दिया, सिंपल कैलकुलेशन ई रेज़ टू पावर माइनस 2 टाउ डिवाइड बाय माइनस 2, इंटीग्रेशन लेना है सिंपली 0 टू टी। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा ये कैसे ड्रॉ किया हमने। अब कैलकुलेशन रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुटअप करते हैं, ई रेज़ टू पावर माइनस 2t डिवाइड बाय माइनस 2, देन माइनस ई रेज़ टू पावर 0 अपॉन माइनस 2, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वाई ऑफ टी इज इक्वल टू 1/2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बना अपने पास माइनस माइनस प्लस, ई रेज़ टू पावर 0 का वो क्या होता है 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 2t। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ये क्या फाइंड हुआ अपने पास कॉन्क्लूजन वाई ऑफ टी का वैल्यू फाइंड हुआ, एंड रेंज क्या होगी 0 टू टाउ का वैल्यू क्या है लेस देन इक्वल टू, या हमने कंसिडर किया था टी। आई होप ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ठीक है। हमने सेकंड पॉइंट कंप्लीट कर लिया, देन थर्ड चेक करते हैं, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या बनेगा अपने पास, नेक्स्ट तो कंडीशन चेक कर लिया हमने, लेस देन 0 के लिए चेक कर लिया, लेस देन 0 चेक करने के बाद अपन चेक करते हैं स्टेप नंबर 3 ग्रेटर देन 2, यानी जो ये पूरा सिग्नल है क्या कहाँ तक वैलिड है 2 तक है, माइनस 2 तक है, यानी क्या हो जाएगा अगर ये पूरा शिफ्ट करके अपन राइट साइड में ले लिया, राइट साइड में लेने के लिए क्या करना होगा, ये माइनस 2 है तो यानी 2 पॉइंट से शिफ्ट करना होगा, तो ग्रेटर देन 2 होगा तो क्या आ जाएगा, थर्ड कंडीशन क्या है अपने पास, लेट टी ग्रेटर देन 2, यानी जो टाइम का वैल्यू है शिफ्टिंग कर रहे हैं वो टाइम का वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 2 कर दिया, तो ग्रेटर देन 2 को याद क्या देगा, वो जो सिग्नल है सिग्नल अपना पूरा ओवरलैप हो जाएगा, न्यू सिग्नल का बनेगा वाई ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एच ऑफ टाउ इंटू एक्स ऑफ माइनस टाउ प्लस टी। अब यहाँ पे टी का वैल्यू क्या है अपने पास डी टाउ,
ये टी का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 2 है, तो ग्रेटर देन 2 का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे पहले, पहले एक्स ऑफ टाउ है, एक्स ऑफ टाउ क्या बने एच ऑफ टाउ, तो एच ऑफ टाउ का ग्राफ ड्रॉ कर लिया हमने एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल ग्राफ ड्रॉ कर लिया हमने ई रेस्ट पावर माइनस 2t इंटू यू टी, या यू टाउ है, टाउ के फॉर्म में तो लिखते टाउ लिख, ठीक है, टी की जगह हमने टाउ रिप्लेस किया था। देन यहाँ पे क्या बनेगा वाई ऑफ टी एंड इधर टाउ का रेंज रहेगा। सेकंड ग्राफ क्या -2 से शिफ्टिंग किया या +2 से शिफ्टिंग किया तो क्या हो जाएगा, जो कंप्लीट ग्राफ था वो कंप्लीट ग्राफ क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2 है तो ये अपना कंप्लीट ग्राफ कंसीडर कर लिया, ठीक है, यानी कंप्लीट ओवरलैप हो रहा है। तो यहाँ पे रेंज क्या रहेगी टी की, t-2 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा टी। एंड आपको रेंज कैसे फाइंड होती है ये मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे क्या कैसे फाइंड किया था हमने, कि हमने क्या किया था, जो टाउ का वैल्यू है, टाउ का वैल्यू टी के 0 से बड़ा होना चाहिए और टी से छोटा होना चाहिए, जो भी रेंज है वो रेंज को अपने यहाँ ऐड कर देना है। तो सिग्नल क्या था अपने पास, सिग्नल क्या था -2 को ऐड किया +t से एंड 0 को ऐड किया +t से, तो क्या बनेगा 0 + t, तो क्या बनेगा t, यहाँ पे +t लिख दिया। एंड जब -2 था, -2 में भी t ऐड किया तो क्या बनेगा -2 + t। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ये लिमिट्स कैसे लेते हैं। यहीं पे आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, अगर लिमिट आपका गलत रहा तो आपका कैलकुलेशन गलत होगा। तो यहाँ इसी सेम फंडे से क्या हो जाएगा, यहाँ पे t का ग्रेटर देन 2 है एंड ग्रेटर देन 2 है तो क्या देगा, तो में t ऐड कर देते हैं, तो -2 में t ऐड किया तो क्या बनेगा t-2 एंड यहाँ पे क्या हो गया t। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब चेक करते हैं इनमें कॉमन पार्ट कौन सा है। तो ओवरलैपिंग कैसे चेक करते हैं कि कॉमन पार्ट क्या है अपने पास, ये पार्ट क्या है कॉमन है दोनों में, दोनों सिग्नल्स में कॉमन है, ये भी एक्सपोनेंशियल है ये भी स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है। तो अब सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो अपना कंडीशन क्या बनेगा, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग लिख देते हैं, क्या है अपने पास यहाँ पे ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, ठीक है। ओवरलैपिंग का कंडीशन है, आप सॉल्विंग कर लेते हैं कैल्शियम, ये फॉर्मूला क्या है वाई ऑफ टी इज इक्वल टू रेंज क्या बनेगा, लिमिट क्या बनेगा -t-2 टू t एंड एच ऑफ टाउ क्या अपने पास e⁻² टाउ। यहाँ पे हमने हमेशा एम्पलीट्यूड लिखा जाता है, ut का क्या हो जाएगा 1। आई होप आपको क्लियर होगा। देन x का वैल्यू क्या था, x ऑफ t का वैल्यू क्या गिवन था क्वेश्चन में 1, अपने सिंप्लीफाई करके सोल्व किया था e⁻1 आ गया था, ठीक है। आप सिंप्लीफाई कर देते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्या है e⁻², एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्सपोनेंशियल रहता है एंड डिवाइड बाय जो भी t के साथ में मल्टीप्लाई किया है अपना -2 एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। वाई ऑफ टी इज इक्वल टू, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुटअप करना है, क्या बनेगा टी लिमिट पुटअप किया तो क्या बनेगा e⁻²t डिवाइड बाय -2 देन माइनस लोअर लिमिट क्या अपने पास e⁻² t-2 डिवाइड बाय -2। आई होप ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है। अब ये -2 से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वाई ऑफ टी इज इक्वल टू जो भी आपको वैल्यू मिल रहा है वैल्यू फाइंड करके यहाँ पर लिख देना है e⁻⁻t, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस वाले को आगे लिख दिया, क्या लिखा e⁻²t प्लस -2 डिवाइड बाई 2 देन माइनस e⁻²t डिवाइड बाई 2। आई होप ये आपको क्लियर होगा, यही अपना फाइनल आंसर है t ग्रेटर देन 2 के लिए। जो कॉन्क्लूजन का वैल्यू क्या आया था अपना, रेंज क्या है अपने पास t ग्रेटर देन 2, t का वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगा तो रेंज क्या बनेगी अपने पास, आउटपुट क्या मिलेगा ये फाइंड। आई होप ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब अपने सभी टर्म्स को एक साथ लिख देते हैं, क्या क्या कंडीशन थी हमारा। एट लास्ट क्या है अपने पास वाई ऑफ टी इज इक्वल टू, कॉन्क्लूजन फाइंड करना था, कॉन्क्लूजन को डिनोट करते हैं एक्स ऑफ टी कॉन्क्लूजन विद एच ऑफ टी, यानी एस्ट्रिक साइन क्या बताता है कॉन्क्लूजन को। तो अपना फाइनल आंसर क्या बना वाई ऑफ टी इज इक्वल टू, अपने पास तीन आंसर मिल रहे हैं। पहला क्या मिल रहा है 0 कब मिल रहा है t<0 के लिए, यानी जो नेगेटिव वैल्यूज के लिए क्या देखा था पहली कंडीशन हमने 0 आ रहा है। सेकंड क्या था अपने पास, सेकंड कंडीशन हमने लिया था 0 to t के बीच में, और t का वैल्यू क्या अपने पास 2 हो सकता है मैक्सिमम, 0 t<2 यानी t का वैल्यू टाइम का वैल्यू 2 तक हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है, <2 होना चाहिए। देन इस पे वैल्यू क्या मिल रहा था अपने पास, सेकंड में कंडीशन में आंसर आया था अपने पास, ये t का वैल्यू क्या है अपने पास यहाँ 2 हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है। तो 1/2 1 माइनस e⁻², 1/2 1 माइनस e⁻²t। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देन थर्ड क्या कंडीशन हमने t ग्रेटर देन 2 के लिए, t ग्रेटर देन 2 के लिए आंसर क्या आया था अपने पास e⁻²t t-2 डिवाइड बाई 2
माइनस ई रेस्ट पावर माइनस 2t डिवाइड बाई 2। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये मैंने कंप्लीट सोल्व करके बता दिया आपको। वीडियो का लेंथ बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको सोल्विंग करना अच्छे से आना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है आपको, ठीक है। और जितने भी कंडीशन आपको हो सकते हैं वो कंडीशन सभी फॉलो करना होता है। पहले चेक करना होता है नो ओवरलैपिंग का कंडीशन, मतलब लेस देन 0, कि अगर वैल्यू आपने कोई चेंजेस करने वैल्यू भी कोई कॉमन पार्ट नहीं आ रहा है तो क्या हो गई, नो ओवरलैपिंग, तो उसके लिए वैल्यू क्या आ जाएगा 0। देन सेकंड कंडीशन क्या होती है, कोई जो भी रेंज कंसिडर कर लेते हैं, जो सिग्नल की रेंज कैसे कंसिडर करते हैं वो भी बता दिया मैंने आपको, कि जो भी अपना सिग्नल क्या गिवन है 0 to 2 में गिवन है, तो 0 to 2 के बीच में अपने सिग्नल का रेंज कंसिडर कर लिया, 0 से 2 भी लिख सकते हैं आप, कि लेस देन 2 के लिए क्या वैल्यू होगा, ठीक है। एंड थर्ड कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 2, यानी कंप्लीट ओवरलैपिंग जो भी सिग्नल है वो सिग्नल ड्रॉ करना है। एंड ये लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, ये लिमिट भी मैंने बता दिया आपको, जो भी अपने सिग्नल ड्रॉ कर रहे हैं उसको ऐड कर देना है यहाँ पे, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और भी आपको कोई डाउट्स रह जाए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड वीडियो हेल्पफुल रहा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके एंड वीडियो के प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक शेयर करें। एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको PDF सॉल्यूशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।